नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीटी सिंह में। दोस्तों, आज मैंने आपसे कहा था कि मैं बीपीएससी पीटी के लिए जितना हो सकता है 2 महीने के अंदर आपको कराने की कोशिश करूंगी। तो आज मेरा टॉप 25 क्वेश्चन है जो आधुनिक भारत से संबंधित है, हिस्ट्री से है, जो कि 71st बीपीएससी पीटी के लिए है। इस तरह की सीरीज रोज आएगी और इस तरह से हम बीपीएससी में जो 35 जो या फिर 30 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से मेरा जो टारगेट रहेगा वो आपको 25 तक क्वेश्चन किसी भी हाल में आपको पकड़ में आ जाए। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना होगा, बने रहना होगा मेरे साथ बीपीएससी विद स्वीटी सिंह में। तो आज हम इसको शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले होम रूल लीग। होम रूल लीग का मतलब ये है कि स्वशासन आंदोलन। तो ये इसकी स्थापना जो है 1916 में हुई थी। इसकी स्थापना 1916 में भारत में जो होम रूल सोसाइटी चली वो 1916 में स्थापना हुई थी। भारत में जो इसमें 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई, एक तिलक का और एक एनी बेसेंट जी का। तो तिलक वाले में जो हुआ, तिलक वाले का स्थापना जो हुआ अप्रैल 1916 में हुआ। कब हुआ? अप्रैल 1916। आपको इन सारे फैक्ट्स को याद रखने हैं। ये टॉप 25 क्वेश्चन जो मैंने लाए हैं आपको, ये एक टॉपिक के रूप में हैं। इस तरह से इस सीरीज में हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये सारे स्टैंडर्ड बुक से हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज से हैं। तो देखते हैं हम लोग। अप्रैल 1916 में तिलक का जो होम रूल लीग बना था वो बना था। और कहाँ बना था? बेलगाम पुणे में, जो एक जगह है बेलगाम पुणे, वहाँ पे ये बना था। इसका नाम जो था, कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट किसका नाम क्या था, तो इंडियन होम रूल लीग इसका जो नाम था वो था इंडियन होम रूल लीग। और ये संगठन देखिए, ऐसे तो लोग तो इसमें कम थे एनी बेसेंट की तुलना में, लेकिन ये संगठनात्मक रूप से बड़ा था। इसके अध्यक्ष कह लीजिए या फिर सचिव कह लीजिए तो वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी गई है वो की इन्फॉर्मेशन है, आपको इसको याद करना है। तो यहाँ पे तिलक का अप्रैल 1916 में स्थापना होता है। बेलगाम पुणे में इंडियन होम रूल लीग इसका नाम है। इसका संगठनात्मक रूप से ये बड़ा है और इसके सचिव है जोसेफ बैप्टिस्टा। नाउ वी प्रोसीड। एनी बेसेंट वाला जो लीग था वो सितंबर में उसकी स्थापना होती है, सितंबर 1916 में, और इसका स्थान होता है मद्रास। कहाँ स्थान होता है? मद्रास। तो इसका जो नाम होता है ऑल इंडिया होम रूल लीग। ये देखिए, ये लोगों की संख्या और जो फैला हुआ जो था उस फैलाव के मामले में ये बड़ा था तिलक से। इसकी लगभग 200 शाखाएँ थी, देश में इसकी 200 शाखाएँ थी। जॉर्ज अरुणडेल इसके सचिव थे। जो ऑल इंडिया होम रूल लीग जिसको एनी बेसेंट लीड कर रही थी, वो उसके सचिव जो थे जॉर्ज अरुणडेल थे। एनी बेसेंट जी ने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं, आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल, और एक कॉमनवेल है उनकी पुस्तक, और एक है यंग इंडिया। सॉरी दोस्तों, इसको न्यू इंडिया। ये 2 पुस्तकें हैं उनकी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं 1919। आते आते होम रूल जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ गया, क्योंकि उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है, तो ये कम पड़ गया। तो 1919 तक ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी के कुछ शुरुआती सत्याग्रह के बारे में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन वो वैसे पूछ देता है, क्रमबद्धता के क्रम में पूछ देता है कि आप वहाँ से सही तरीके से उसको कर पा रहे हैं कि नहीं। 1915 में अफ्रीका से गांधी जी लौटे। एक बार 1909 में भी लौटे थे, लेकिन उसको नहीं लेना है। 1915 में फाइनली लौट के आए। कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी को मिली थी। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था, तो इसीलिए उनको कैसर हिंद की उपाधि मिली थी। तो मैंने इसको ऐड कर लिया यहाँ पे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, सबसे पहला क्रम है, और इसमें ये प्रथम सविनय अवज्ञा माना जाता है। आपको पता है ये बिहार के चंपारण में हुआ है। मुरली भरहरवा जो गांव है वहाँ पे हुआ है। राजकुमार शुक्ल जी जो थे गांधी जी के मुख्य सहयोगी थे यहाँ पे। और ये जो चंपारण सत्याग्रह है वो तिनकठिया प्रथा के विरोध में हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है तुरंत उसके बाद, मार्च 1918 में। ठीक है, ये पहला होता है ऐसा जिसमें गांधी जी भूख हड़ताल को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये जो हड़ताल होता है वो प्लेग बोनस के रूप में होता है, क्योंकि 50% तक प्लेग बोनस बढ़ गया था। और उस समय चूँकि किसान जो थे, मिल मजदूर जो थे, वो उसको 20% पर करने की मांग कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने बीच बचाव करके इसको 35% करने पर
मतलब सभी लोगों को मना लिया था। तो ये चीज़ आपको याद है। चंपारण सत्याग्रह के बाद तुरंत क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, मार्च 1918। आपको ये याद रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है, डायरेक्ट आपको क्रमबद्धता में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे छूटने की संभावना रहती है। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों, जालियांवाला हत्याकांड। ये होता है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है, 2 नेता थे राष्ट्रवादी, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। जनरल डायर वहाँ पे रहता है। इन दोनों की जो गिरफ्तारी होती है, उसके विरोध के क्रम में बैसाखी वाले दिन अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर है उसके करीब ही है जलियांवाला बाग, वहाँ पे लोगों की भीड़ जुटती है और वहाँ पे जनरल डायर जो है वो गोलीबारी करवाता है, जिसमें 1000 लोगों के मारे जाने की जो डेटा है वो निकल के सामने आई है। इसमें 2 समिति गठित हुई। इसके बाद एक तो हंटर आयोग गठित हुआ, जो कि अंग्रेजी सरकार की तरफ से गठित हुआ। इसमें 3 भारतीय थे, इनका नाम याद रखना है। एक हैं सर चीमन लाल सीतलवाड़, दूसरे हैं पंडित जगन नारायण लाल और तीसरे हैं साहिबजादा सुल्तान सिंह। पहला चीमन लाल सीतलवाड़ जी, दूसरा है पंडित जगत नारायण और तीसरे हैं साहिबजादा सुल्तान सिंह। ये तीनों भारतीय सदस्य थे हंटर आयोग के। एक समिति मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में भी भारतीय समिति गठित की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, जिसमें मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, गांधी जी सदस्य थे। खिलाफत आंदोलन की बात कर ले अगर हम, खिलाफत आंदोलन, अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखना है कि सर शंकरन नायर जो थे, उन्होंने जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उससे शंकरन नायर सर ने इस्तीफा दे दिया था। तो याद रखना है कि इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। इसी समय गांधी जी ने कैसर हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। खिलाफत आंदोलन आता है 1919 में, खिलाफत कमेटी गठन होता है और दिल्ली में सम्मेलन होता है 1919 में। इसके नेता हैं अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये आंदोलन आपको पता है, खिलाफत आंदोलन की मैंने बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की है कि क्वेश्चन यहाँ से थोड़े से कम पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो है इस आंदोलन का जिन्ना ने विरोध किया था, क्योंकि जब महात्मा गांधी ने इसको सहयोग दिया था, महात्मा गांधी का ये मत था कि इससे हिंदू और मुसलमान जो है करीब आएंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय गांधी जी को सचेत किया था कि ये वो जो हैं वो मुस्लिम भावनाओं, मतलब ये जो अलगाव वाली भावनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये चीज़ आगे चल के जिन्ना चूँकि गांधी जी के खिलाफ हो गए, लेकिन शुरू में उन्होंने कहा था ये चीज़ें, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट वी प्रोसीड, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपको पता है 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ है और इसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु का दिन भी यही है, बाल गंगाधर तिलक, ये इनकी मृत्यु हो जाती है इस दिन। और इसी दिन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। चूँकि आप जानते हैं कि ये गांधी जी का एक रचनात्मक आंदोलन था, जिसमें स्वदेशी पर बल और विदेशी का बहिष्कार किया गया था। इसके अलावा शराब के दुकानों पर भी धरना दिया गया था, चरखा काटने पर बल दिया गया था, स्कूल छोड़ने, कॉलेज छोड़ने जैसी बातें कही गई थी। तो ये चीज़ें इसमें हुई थी इस आंदोलन में। ये इसका अनुमोदन कब हुआ? तो इसका अनुमोदन हुआ 1920 में नागपुर अधिवेशन में। दिसंबर 1920 में नागपुर का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें असहयोग आंदोलन को मान्यता दी गई, अनुमोदन किया गया। और चेरियार, वी राघव चेरियार इसके अध्यक्ष थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है दोस्तों, इसीलिए आपको इसके अध्यक्ष को भी याद रखना है। तो वी राघव चेरियार इसके अध्यक्ष थे। इस समय इस सम्मेलन में कुछ विशेष बातें हुई हैं, जैसे कि 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन हुआ। कांग्रेस के लिए कामों को देखने के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी गठन हुआ। और एक जो मैंने हाईलाइट भी किया है ये है कि भाषाई आधार पर प्रांतीय कमेटी का गठन हुआ है। किसमें? 1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद। उसके बाद है सदस्यता की 4 आना भी कर दी गई है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखते हैं इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है भारत में 17 नवंबर 1921 को। पूछ देता है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो 17 नवंबर 1921 को। इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन होता है। बॉम्बे में तो बहुत ही ज़्यादा हड़ताल होती हैं, तो इसको याद रखना है। इसी में एक क्रम आता है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा नया फैक्ट है, मैंने इसको ऐड किया है। JM सेनगुप्ता
असम चाय बागान और स्टीमर पर विद्रोह जब हुआ था, उसके नेता हैं JM सेनगुप्ता। 4 और 5 फरवरी मेनली, अब इसको 5 फरवरी मान लिया गया है ऑफिशियली। तो 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर के चौड़ा चौड़ी नामक स्थान पर 22 पुलिसकर्मियों की आंदोलनकारियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। अब यही वो दिन होता है जब गांधी जी ये आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तत्काल प्रभाव से वापस ले लेते हैं। गांधी जी तत्काल प्रभाव से वापस ले लेते हैं इसको। 12 फरवरी को गांधी जी को बारदोली से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी जी को कहाँ से और कब गिरफ्तार किया गया था। तो 12 फरवरी को गांधी जी बारदोली से गिरफ्तार हो गए थे। ये जो आंदोलन, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया था, तो उनको अपने सहयोगियों का भी विरोध इसमें झेलना पड़ा था। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि इस समय जब आंदोलन इतने उफान पे, इतने पीक पे है, तो उस समय वापस लेना किसी विपत्ति से कम नहीं है। तो ये कोटेशन पूछ देता है, तो आपको याद रखना है कि विपत्ति से कम नहीं है किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इसी समय चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन सब का मोह भंग हो जाता है और वो लोग अपना अलग एक दल, स्वराज दल का गठन करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। स्वराज दल का गठन का पीछे एक और था कि कांग्रेस कह रही थी कि विधानसभा चुनाव में भाग नहीं लेना है, हम लोग को सरकार का विरोध करना है। लेकिन कुछ जो कांग्रेस के नेता थे, उनका ये मानना था कि विधानसभा चुनाव में, असेंबली के चुनाव में भाग लेकर, सेंट्रल असेंबली के चुनाव में भाग लेकर हम सरकार में शामिल होकर तब सरकार की नीतियों का विरोध करें। इसी में कांग्रेस से मतभिन्नता हुई, कुछ लोग बाहर निकले और स्वराज दल का गठन किया। स्वराज दल का गठन जनवरी 1923 में हुआ है, जो आपको एकदम याद रखना है, जनवरी 1923 में। इसके अध्यक्ष हैं चित्तरंजन दास और सचिव हैं मोतीलाल नेहरू। कौन है अध्यक्ष? CR दास और सचिव हैं मोतीलाल नेहरू। 1926 में, अब देखिए, अब कभी कभी क्या होता है कि अब क्वेश्चन का ट्रेंड बदल गया है, अब नए नए क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि स्वराज दल आखिर बना तो इसकी उपलब्धि क्या क्या रही। तो स्वराज दल की उपलब्धियां कुछ रही है। 1926 में इसके सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल, जो कि केंद्रीय विधानसभा में के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। तो आपको विट्ठल भाई पटेल जी का नाम याद रखना था। एक स्वराजी थे और इन्होंने केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष की सीट पहली बार संभाली थी। 1923 का जो असेंबली चुनाव हुआ, उनमें से 101 सीटों में से 42 सीटें स्वराज दल ने जीती थी, यानी कि सफलता उस बहुत अच्छी मिली थी। 1928 में जो सामाजिक सुरक्षा कानून आया था, उसमें भी स्वराज दल की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो स्वराजियों ने जो है ब्रिटिश सरकार के खोखलापन को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये सब सेंटेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट वी प्रोसीड, साम्यवाद। साम्यवाद को लेकर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये रूसी बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित था। 1917 में जो लेनिन के नेतृत्व में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उससे ये प्रेरित था। हमारे यहाँ 1924 में कानपुर बोल्शेविक कांड होता है, ठीक है। जो साम्यवादी लोग थे उनके द्वारा सरकार से भिड़ंत होती है, कानपुर बोल्शेविक कांड होता है। इसके लिए सरकार एम.एन. राय, डांगे, S.S. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को दोषी मानती है, जिसमें से एम.एन. राय जी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। आपको याद रखना है कि वो कौन सा साम्यवादी था जिसको फांसी की सज़ा हुई, तो वो थे एम.एन. राय। तो और डांगे, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता को क्या होता है, तो सिर्फ कारावास की सज़ा मिलती है। तो कानपुर बोल्शेविक कांड कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1924। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक एडिशनल फैक्ट है, ये कब स्थापना हुई था, डायरेक्ट फैक्ट मैंने ऐड किया है, तो 1925 में। मेरठ षड्यंत्र कांड ये हुआ था 1929 में। ये मेरठ षड्यंत्र कांड हुआ था, भगत सिंह के द्वारा हुआ था, तो 1929 में हुआ था। एक है, इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी इंटक जिसको कहते हैं, इंटक, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में। 1920 में अध्यक्ष इसके थे लाला लाजपत राय और सचिव थे दीवान चमन लाल। बहुत ही बार कभी कोई पूछ देता है, ये बहुत ही बार पूछ देता है इसको, तो आपको याद रखना है। बारदोली सत्याग्रह की बात हम कर लेते हैं, तो 1928 में हुई है और ये गुजरात के बारदोली में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात के बारदोली में। इसका मतलब क्या था, तो ये काश्तकारी मामले, जमींदारी मामले, उसको लेकर ये हुआ था। सरदार की उपाधि यहीं पर पटेल जी को बारदोली की महिलाओं ने दी थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट है एक पुस्तक है पाथेर दाबी। जनरली क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे पुस्तकों से भी बीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है, तो इसीलिए मैंने एक पुस्तक ऐड किया है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाथेर दाबी पुस्तक, जिसके बारे में थोड़ा सा भी कम पता है लोगों को। ये पुस्तक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की है और ये पुस्तक जो मेनली है वो आपको प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाली जो परिस्थितियाँ थी उस पर ऊपर लिखी गई है। ये जो है श्रमिक संघवाद के रूप में लोगों को और राष्ट्रवादी क्रांति में प्रोत्साहन देने का काम किया इसने, इसके कारण इस पर बाद में सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो याद रखना है, शरद पाथेर दाबी पुस्तक किसकी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1920 से 30 के दशक में कुछ प्रमुख घटनाएं हुई हैं जिनको आप क्रमबद्धता से याद कर लीजिए। वैसे आपको याद है 1920 में हुआ है असहयोग आंदोलन, 22 में हुआ है चौरा चौरी की घटना जो 5 फरवरी को हुई है, 23 में हुई है स्वराज दल का गठन, 24 में हुआ है कानपुर बोल्शेविक कांड जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, 24 में ही हुआ है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिन सान्याल, इन सब लोगों की इसमें उपस्थिति थी। और बाद में यही चलकर 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाता है जिसमें भगत सिंह भी रहते हैं, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद लोगों की भागीदारी रहती है। 1925 में होता है काकोरी कांड, 1928 में होता है दिसंबर में सैंडर्स की हत्या हो जाती है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा। ये सैंडर्स की हत्या क्यों होती है, तो इसके पीछे 1927 में जब साइमन कमीशन आता है भारत में तो उसके विरोध में यहाँ पे लाठीचार्ज होता है, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय जी भी विरोध कर रहे थे, तो उन पर इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्हीं का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा सैंडर्स पर गोली चलाई जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है 1928 में, जिसको लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। 1929 में अप्रैल में सेंट्रल असेंबली बम विस्फोट होता है जो भगत सिंह के द्वारा होता है और प्रफुल्ल चाकी रहते हैं यहाँ पे भगत सिंह के साथ, प्रफुल्ल चाकी रहते हैं और ये सेफ्टी बिल जो चल रहा था उसके विरोध में होता है। तो यहाँ पे और इसके बाद जो है वो भगत सिंह को फांसी होती है, आपको पता है। 1929 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको एकदम याद रखना है। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ था, तो कराची में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे और इसमें चर्चा का विषय जो था मैंने पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और मौलिक अधिकार की बात कही गई थी। अब कुछ समितियों की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहला है ली समिति, ली आयोग। ये आई कब थी, 1923 में और इसका काम ये था कि सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने की पड़ताल करने हेतु कि भारतीयों को शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए, इसके लिए ली आयोग आया था 1923 में। इसके पहले एक एचिसन कमेटी भी आई थी सिविल सेवा को लेकर, तो उसने कहा था कि शामिल करने की जरूरत ही नहीं है, भारतीय इस लायक ही नहीं है, तो आपको ये भी याद रख लेना है। एक मुद्दीमन समिति आई थी 1924 में, मुद्दीमन समिति जिसको कहते हैं रिपोर्ट ऑफ द रिफॉर्म्स इंक्वायरी। तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि रिपोर्ट ऑफ द रिफॉर्म इंक्वायरी कब आई थी, तो ये आपको बताना होगा। तो इसी को मुद्दीमन कमेटी कहते हैं, 1924 में आई थी। इसका काम था कि जो 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा जो द्वैध शासन लागू हुआ था प्रांतों में, तो उसकी निगरानी करने हेतु मुद्दीमन समिति यानी कि रिपोर्ट ऑफ द रिफॉर्म इंक्वायरी आई थी। लिथगो आयोग जो कि 1926 में आया था, इसका नाम था रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय विधि आयोग यानी कि साइमन आयोग आया था 1927 यानी 1927 में। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, उस समय भारत के सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। इसका काम क्या था, किस लिए आया था, उत्तरदायी शासन हेतु आया था कि भारतीय उत्तरदायी शासन हेतु तैयार हैं या नहीं। इसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। इसका बहुत ही विरोध हुआ क्योंकि इसमें सारे सदस्य जो है विदेशी थे, भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था और इसी क्रम में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी जब वो इसका विरोध कर रहे थे। लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। इसी तरह से आज मैं इस सेशन को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। और आपको अगर ये सेशन पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़ें ताकि हम इसी तरह से 25-25
हिस्ट्री के, और जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी सारे टॉपिक्स को 25-25 क्वेश्चन के सीरीज को लाकर जल्द ही आपका सारा 2 महीने के अंदर, मैंने जैसे कहा है 71st बीपीएससी पीटी की प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैं वो आपको करा सकूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय सीताराम, जय बिहार।